या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगूं तबा इमदाद कुन, सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मी ज़नम, दम ज़बू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी ज़नम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम ज़ शाहे बरकतुल्लाह कुतुब आलम मी ज़नम, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सूए माँ। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर कुछ सुनने और सुनाने से कबल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ शाह फखरुल माली के पुष्पोत्तर अल्लाह के पैगंबर उम्मत के रहबर दोनों आलम के सरवर साहिबे इन्ना आक़ैना कल कौसर शहंशाह कौनो मकां सय्यदे इंसो जां सफ़वते आमिया रहमते आलमिया हुजूर अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबाद ज़ियाबाद और अनवार में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली निछावर करें और पढ़ें आवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आकाए निअमत दरियाए रहमत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान यूं तहरीर फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है, कर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। और सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको हबीबी या हबीब अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। और ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तैबान सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, तैबान सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, सुभान अल्लाह इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और मतलाम में ये शक क्या था, वल्लाह वल्लाह कलाम के पहले शेर को मतला कहा जाता था, और वो शेर जिसमें शायद अपना तखल्लुस पेश करे उसे मक्ता कहा जाता है, और दो मिसरे मिलकर एक शेर होता है। तो आला हज़रत ने पहले शेर के पहला मिसरा में शक का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, क्या लिखा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। जैसे कि हम और आप अपनी जुबान में बोलते हैं, सुनते हैं कि फला जगह ये मामला हुआ, सुनते हैं कि फला जगह ये बात हुई है, सुनते हैं देखा नहीं, मतलब यही ना है, सुनते हैं कि महशर में
सिर्फ इनकी रसाई है। तो यहाँ आला हजरत ने शक का सेगा इस्तेमाल फरमाई, लेकिन जब आला हजरत मक्का में पहुंचे तो मतला के शक को मक्का में दूर करवा दिया। क्या लिखा मतला में? ये शक क्या था? वल्लाह सिर्फ इनकी रसाई है, सिर्फ इनकी रसाई है, सिर्फ इनकी रसाई है, सिर्फ इनकी रसाई है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, कि हमारी और आपकी मुश्तरका खुशबख्ती और सआदतमंदी है कि हम और आप आज इस अजीम शान बाबरकत मुक़द्दस नूरानी ईमानी इरफानी महफिल पाके मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं और अपने मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत की ज़ियारत व यके बाद दीगरे इन्हें समाअत भी कर रहे हैं। मुझसे कबल आपने एक मुख्तसर मगर जामे और माने किताब खतीब बाकमाल आलिम बेमिसाल हजरत अल्लामा व मौलाना मारूफ खान कादरी साहब किबला से आपने समाअत कर लिया, जो आपके मोहल्ले की मस्जिद के इमाम व खतीब हैं। आपने शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाब मदीना जनाब जमील अख्तर साहब से नबी की प्यारी प्यारी बातें सुनी। वहीं पे असातिज़े मदरसा इस्लामिया मीरापुर से भी आपने नातो मनक़बत के खूबसूरत अशआर समाअत किए। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हाफ़िज़ कारी तुफ़ैल अख्तर आज़मी की खूबसूरत निकाबत भी आपने सुन ली है। काफी देर से आप नबी की प्यारी प्यारी बातें और प्यारी प्यारी नातें समाअत कर रहे हैं और फिर महफिल पाक के बाद खाने की दावत है। तो मैं इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिर और ये बातें हैं नवाजिशें हैं हज़रत हाफ़िज़ कारी सरफराज अहमद बाबा जो हमारे मदरसे के फारिग भी हैं और मौजूदा मुदर्रिस भी हैं। और आज की महफिल जनाब नौशाद आलम साहब और उनके भाइयों ने घर वालों ने जनाब हाजी नईमुल्लाह साहब के साहबजादों ने उनकी रूह को ईसाल करने के लिए मुनक़िद किया। तो आज की महफिल ईसाल सवाब के ताल्लुक से मुनक़िद की। ईसाल वस्ल से बना है, वस्ल के माने हैं पहुंचना और ईसाल कहते हैं पहुंचाने। तो हमारे यहाँ एक तरीका है कि जब किसी की मय्यत हो जाती है, वो इस दारे फानी से रुखसत हो जाता है, तो हम अपने मरने वालों को फरामोश नहीं करते, अपने मरने वालों को भूल नहीं जाते, बल्कि उनकी रूहों को सवाब पहुंचाने के लिए कभी कबीजा के मौका पर, कभी दसवां और बिस्वा के मौका पर, कभी चहल्लुम और बरसी के मौका पर फातिहा खानी करके, मीलाद खानी करके, कुरान खानी का एहतमाम करके, दुरूद खानी का एहतमाम करके, मदरसे के तलबा, गुरबा और मसाकीन को खाना खिलाकर इन नेकियों का सवाब मरने वालों की रूह को पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह, ये हमारा मामूल है। वही हमारा अकीदा भी है कि जिंदों के आमाले सालिहा से मुर्दों को सवाब पहुंचता है। और मैंने इस ताल्लुक से हदीस पाक पढ़ी है कि इब्ने माजा में भी है और अबू दाऊद में भी है। आका फरमाते हैं फइदा सल्लैतुम अलल मय्यिति फअखलिसू लहु दुआ, कि जब मय्यित पर नमाज़े जनाजा पढ़ लो तो उसके लिए खास दुआओं का एहतमाम करो। सुभान अल्लाह, जनाजे के बाद भी मय्यित के लिए खास दुआओं का एहतमाम करते हैं, चाहे वो दुआ जनाजे के फौरन बाद की जाए या दफन करने के बाद की जाए या 3 दिन के बाद की जाए, 10-20 दिन के बाद की जाए, 40 दिन के बाद की जाए या साल भर के बाद की जाए। ये सारी दुआएं मग़फ़िरत में शामिल है और इन दुआओं से जहां मरने वाले को फायदा पहुंचता है, वहीं उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ भी होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अब आइए इस ताल्लुक से और हदीस पाक में पढ़ना चाहूंगा, और जो हदीस में पढ़ने जा रहा हूँ इसके रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और ये हदीस मुस्लिम शरीफ और मिशकात शरीफ की है।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इदा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन मुंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, मगर 3 अमाल, पहला सदक़े जारिया, दूसरा इल्म नाफ़े और तीसरा अमल वो नेक औलाद जो अपने वालिदैन के हक़ में दुआए खैर करती है। इस हदीस पाक का मतलब ये है कि जब मरने वाला मर जाता है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला बंद हो जाता है। अब मरने वाला कोई भी नेकी और बदी नहीं कर सकता, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, ज़कात नहीं दे सकता, वो कोई कार्य नहीं कर सकता, वो हसनात मुस्तहक़ात नहीं कर सकता, मगर 3 अमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उसकी नेकियां बढ़ती रहती है। तो उनमें से पहले अमल का नाम है सदक़े जारिया। सदक़े जारिया मीन्स जारी रहने वाला सदका। कि मरने वाला तो मर गया, मगर मरने से पहले उसने कोई ऐसा काम किया, मसलन मस्जिद की तामीर करी, मदरसा बनाया, कुआं खुदवाया, पुल बना दिया और उसकी जिंदगी में मस्जिद कायम है, मदरसे में दर्स हो रहा है, कुएं से लोग पानी पी रहे हैं, पुल से मखलूक खुदा गुजर रही है, तो उसका सवाब उसकी जिंदगी में तो मिलता ही रहा, लेकिन उसके मरने के बाद भी अगर मस्जिद बाकी है, मदरसे में दर्सो तदरीस का काम हो रहा है, कुएं से लोग पानी पी रहे हैं, पुल से मखलूक खुदा गुजर रही है, तो जब तक ये चीजें बाकी रहेंगी तब तक उसका सवाब उसके बनाने वाले को मिलता रहेगा, चाहे उसका बनाने वाला जमीन के ऊपर हो या कब्र की आगोश में। यानी अगर किसी की बनाई हुई मस्जिद, किसी का बनाया हुआ मदरसा कयामत तक बाकी रहा तो कयामत तक उसका सवाब उसके बनाने वाले को मिलता ही रहता है, और इसी का नाम है सदक़े जारिया। दूसरा जो अमल है वो है इल्म नाफ़े, वो इल्म जिससे नफा हासिल किया जाए, वो इल्म जिससे फायदा हासिल किया जाए। तो मैं यहीं पे ठहर के आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया और आखिरत में अगर कोई फायदा पहुंचाने वाला इल्म है तो इसका नाम इल्म दीन है। हालांकि मैं इल्म दुनिया का भी मुखालिफ नहीं हूं, मैं कहता हूं कि हमारे मुआशरे को जहाँ एक अच्छे आलिम दीन की जरूरत है, जहाँ एक अच्छे हाफिज़ कुरान की जरूरत है, जहाँ एक अच्छे मुदर्रिस की जरूरत है, जहाँ एक अच्छे इमाम की जरूरत है, वही हमारे मुआशरे को एक अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है, एक अच्छे प्रोफेसर की भी जरूरत है, एक अच्छे मास्टर की भी जरूरत है, एक अच्छे स्कॉलर की भी जरूरत है। इसलिए कि जब हमारे मुआशरे में कोई इंजीनियर नहीं होगा तो हमारी मस्जिद और मदरसे का नक्शा कौन बनाएगा? जब हमारे मुआशरे में कोई डॉक्टर नहीं होगा तो हमारे मरीजों का इलाज कौन करेगा? जब हमारे मुआशरे में कोई प्रोफेसर नहीं होगा तो हमें असली तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कौन करेगा? मालूम क्या हुआ, हमारे इस मुआशरे को अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, लेकिन इस कौम की इस्लाह के लिए एक अच्छे आलिम दीन की भी जरूरत है, एक अच्छे इमाम की भी जरूरत है। कि जब हमारे मुआशरे में कोई आलिम दीन नहीं होगा तो फिर हमें ईमान और अकीदे की जरूरी बातों को कौन बताएगा? हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तालीम कौन देगा? हमें खालिक से कौन डराएगा? हराम और हलाल का फर्क कौन बताएगा? जायज और नाजायज की तमीज कौन बताएगा? इसलिए साहब सारी जरूरतों में जो इस कौम के लिए अहम जरूरत है वो एक आलिम दीन कुरान आइए मैं बताना चाहता हूँ साहब, ये जिम्मेदारी हमने असातिज़े मदारिस और मसाजिद पर दे रखी है। हम इससे आजाद हैं। याद रखिए, आका फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिम। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये जिम्मेदारी सिर्फ असातिज़े मदारिस पर ही नहीं है, मैं मसाजिद पर ही नहीं है, तलबाए मदारिस पर ही नहीं है। हर मुसलमान मर्द हो या औरत
उन पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है, कितना जिससे वो ईमान व अकीदे की जरूरी बातों को जान सके, नमाज और रोजे के मसाइल को जान सके, वुजू की फर्जियत का इल्म हासिल कर सके, हज और ज़कात के मसाइल को जान सके, हराम और हलाल में फर्क पैदा कर सके, जायज़ और नाजायज में तमीज पैदा कर सके। अगर वो ताजिर है तो तिजारत का मसला जाने, शौहर है तो बीवी का हक जाने, बीवी है तो शौहर का हक जाने, औलाद है तो वालिदैन के हुक्म जाने, वालिदैन है तो औलाद के हुक्म जाने। और इतना इल्म सीखने के लिए आका फरमाते हैं उतलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगर मुल्के चीन जाना पड़े। चीन हमारे यहाँ से करीब है, अगर नबी ने जहाँ से फरमाया था वहाँ से चीन बहुत दूर है। और उस वक्त पैगंबर ने फरमाया था इस वक्त आज की तरह हाईवे सड़कें नहीं थी, जिस वक्त प्लेन और कोई नस्लो नस्ल नहीं था, उस वक्त लोग थे घोड़ों के सफर। कुछ देर इंतजार कीजिए, गाड़ी फंसी है। जो रोसा होते उमरा होते और घोड़ों पर सफर करते थे, बाकी आवाम तो पैदल ये गाड़ी फंसी है। जिस वक्त ट्रेन का भी नस्ल नहीं था, जिस वक्त टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर बल्कि साइकिल का वजूद भी नहीं था। जब एक मुसाफिर घर से सफर पे निकलता था तो कच्ची सड़कें उड़ती धूल होती थी, जब गर्दो गुबार उड़ते थे तो मुसाफिरों की आंखें सूख हो जाती थी, चैन और सुकून खत्म हो जाता था। ये तो वही सफर है जिसके बारे में आका फरमाते हैं अस्सफरो कस्सकर, सफर जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। मगर जब इल्म दीन सीखने की बारी आई तो आका फरमाते हैं इल्म हासिल करो। अगरचे मुल्क चीन जाना पड़े, यानी इल्म हासिल करने के लिए अगर सफर की ज़रूरतें भी बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लो, सफर की तकलीफें उठानी पड़े तो उठा लो, सफर की मुसीबतें झेलनी पड़े तो झेल लो, मगर इल्म हासिल करो। अगर मुल्क चीन जाना पड़े, ये पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमए ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमए ज़ेबा है। बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम कि खुदा क्या है। लेकिन साहब अफसोस सब अफसोस, शरीफ पढ़िए तो चंद बातें और आप समझिए तो इंशाअल्लाह अफसोस सब अफसोस, आज हमारा मुआशरा इल्म दीन से इतना दूर हो चुका है। आज हमारे यहाँ किसी की मौत हो जाए और हम जब नमाज़े जनाजा पढ़ने जाते हैं साहब हमारा हाल ये होता है इमाम साहब का परिसर बनाया जाता है, आप नीयत बता दीजिए। हालांकि नीयत दिल के इरादे का नाम, जुबान से कह लेना बेहतर है, लेकिन नियत के बाद जो हमें सना पढ़ना है, रूह पढ़ना है, दुआएं वाजिब पढ़नी है, इसका क्या ये तो हमें याद ही नहीं। नियत बात के हम खड़े हो गए, न सना याद है, न रूह याद है, न दुआएं वाजिब याद। सब वैसे नहीं, मगर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ते। आप कहेंगे वे कौन सी औलाद होगी जो बाप का जनाजा ना पढ़े? मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप का जनाजा नहीं पढ़ते, हालांकि वो जनाजा गाह कर जाते हैं। वजह क्या है कि उन्हें जनाजा पढ़ने आता ही नहीं है। ये हमारा रवैया ऐसा है, ये हमारी कौम का रवैया है। हम रस्मी जनाजा पढ़ने के आदि हो गए हैं, नियत बांधेंगे और सलाम करेंगे। अकीका में इमाम साहब का वो सलाम पढ़ें, वो दुरूद पढ़ें, दुआएं पढ़ें। तो क्या ये सच नहीं है कि हम अपने मरे हुए भाई के साथ धोखा कर रहे हैं, मस्जिद के साथ भी धोखा हो रहा है? तो जब आज ये धोखा आप दे रहे हैं तो याद रखिए इससे बड़ा धोखा आपके साथ आपकी नस्लें करेंगे। जब आपका ये हाल है तो आपकी नस्लों का क्या हाल होगा? हालांकि ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है साहब, दुरूद याद कर लेना।
उसे दूध याद नहीं है, वो अपनी किस्मत पे रोए कि वो कैसा मुसलमान है कि उसे नदी पर दूध भेजने नहीं आता। सना याद करने का कोई मुश्किल चीज नहीं है, दुआएं की याद कर लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में जब याद करने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें अपना आधार कार्ड नंबर याद हो जाता है, अपना अकाउंट नंबर याद हो जाता है, अपना और अपने घर वालों का मोबाइल नंबर याद हो जाता है, अपना गैस सिलेंडर नंबर याद हो जाता है, लेकिन हमसे दुआएं याद होती इसलिए कि हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं होती, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं होता। अभी तो डॉक्टर इकबाल ने आज से बरसों पहले कहा, तेरे चाहने वाले वाले। आज हमारे नौजवानों का जायजा लीजिए साहब, हमारे नौजवानों को फिल्मी गाने याद होते हैं मगर इस्लामी कलमे याद नहीं होती। इन्हें हीरो और हीरोइन के नाम तो याद होते हैं मगर पैगंबर के वालिद और वालिदा का नाम याद नहीं होती। इन्हें गाना गाने में शर्म नहीं आती मगर मस्जिदों के मेहराब से आजान देने में शर्म आती। कहना चाहता हूँ साहब, हमें जिंदगी से करीब होना होगा। वरना डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले बोला हुआ था, तेरे चाहने वाले वाले जिसका तू चाहता अफसोस नहीं वो तेरे हाले हाले करे। मैं अर्ज कर रहा था के नाम से वो इल्म जिससे नफा हासिल किया जाए, फायदा हासिल किया जाए, मरने वाला मर गया मेरा मरने से पहले उसे किसी को ऐसा इल्मो न सिखाया जिस सिखाए हुए इल्मो हुनर से वो फायदा हासिल करते। मसलन एक आलिम ने एक हाफिज़ कुरान अपनी दरसगाह में बैठकर 10 बच्चों को इल्म दीन सिखाया है। अब वो 10 बच्चे चाहें तो 10,000 बच्चों को इल्म दीन सिखा सकते हैं। एक हाफिज़ कुरान चाहे तो 1,000 बच्चों को हाफिज़ कुरान बना सकता है। तो एक हाफिज़ या एक आलिम दरसगाह से इल्म का फैज़ान का सिलसिला शुरू हुआ है। जब तक लोग उस इल्म से फायदा हासिल करते रहेंगे, उस इल्म के जरिए मस्जिदों में इमामत होती रहेगी, मदरसों में दर्स होता रहेगा, मिंबरे नूर से दीन की तबलीग व इरशाद होती रहेगी, तब तक इसका सवाब उस सिखाने वाले आलिम को भी मिलता रहेगा, चाहे वो जमीन के ऊपर हो या कब्र या कुछ। इस्लाम क्या है साहब, इसी पे थोड़ी देर करके अपनी तकलीफ खत्म करूंगा क्योंकि आपने बेचैनी भी मैं महसूस कर रहा हूं। तीसरा अमल है वो नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआए खैर करती है। मरने वाला वो मर गया नेक औलाद छोड़ के गया, वो औलाद जो अपने माँ बाप को भूल नहीं गई उनके लिए दुआए खैर करती है। आज हमारे यहाँ सारे समाज का मौका आता है, चाहे 10वां 20वां हो या फिर हाल 40वां, क्या होता है कि मदरसे के तलबा बुलाए जाते हैं, बुलाना भी चाहिए। क्यों? ये जो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा है ना, मेहमान रसूल आपने हिदायत की नजरों से मत देखिए, सीने में दिल में दीने मुस्तफा का दर्जा पैदा ये तालिबाने गरीबे नबविया मेहमान रसूल हैं और इनके पढ़ाने वाले असातिज़ा, इनके पढ़ाने वाले उलमा नाइबे रसूल और हदीस पाक में आया है कि तालिब इल्म तलब इल्म के लिए घर से निकलता है तो जमीन पर पांव रखने से पहले फरिश्ते ऊपर बिछाते हैं। एक आलिम दीन या तालिब इल्म किसी बस्ती से गुजर जाए तो उस बस्ती के कब्रिस्तान वालों से 40 दिन के लिए अलाप उठाया जाता है। फिर जिस घर में मेहमान रसूल की आमद हो, नाइबे रसूल की आमद हो, यकीनन वहाँ रहमतों का बरकतों का नुज़ूल होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है साहब कि हमारे यहाँ मदरसे के तलबा बुलाए जाते हैं तो उनसे कुरान कहानी की जाती है और दबाव के साथ बेटा उस वक्त तक पढ़ते रहो जब तक खाना तैयार न हो जाए, जब तक खाना बनेगा नहीं तब तक तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। किसी भी जिक्र में, किसी भी इबादत में जुल्म और जबर अच्छा नहीं। जो अपनी मर्जी से बच्चे पढ़ देना वही हमारे मालिक के हक में रहता है। लेकिन साहब मदरसे के तलबा पर तो प्रेशर होता है, लेकिन मरने वाले की जो औलाद होती है जरा उनका आप मुआवजा कीजिए। कोई बेटा खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होगा, कोई
तंबाकू खा रहा होता है, कोई उधर उधर घूम रहा होता है। क्यों? विरासत का मालिक मदरसे के तलबा हैं या फिर उसकी औलाद है। मदरसे के तलबा कुरान की तिलावत करना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए। ये साहब शिमिया में इधर हो चुका, मैं जुम्मनी में हूँ और जुम्मों को समेटता हूँ। नेक औलाद को है कि खुद से माँ बाप के हक में दुआएं करें। इमाम साहब से आपने समाज किया कि जब तक माँ बाप हयात से हैं, औलाद के हक में उनसे ज्यादा किसी की दुआ कबूल नहीं होती, और जब माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो फिर उनके हक में औलाद से ज्यादा किसी की दुआ कबूल नहीं होती। औलाद पर माँ बाप का हक क्या है कि जब तक माँ बाप हयात से हैं तो औलाद माँ बाप की खिदमत करे, उन्हें खुश रखे, उन्हें राजी रखे, उनकी खिदमत करे, उनकी रजा में अल्लाह की रजा समझे, और जब दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। हो सके तो रोज वरना कम से कम हफ्ते में एक मरतबा जुमा के दिन कब्रिस्तान जाए, माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत करे, कब्र पे फातिहा पढ़े और अर्ज़ करे मौला मेरे माँ बाप की बख्शिश कर दे, मेरे माँ बाप को माफ फरमा दे। और जब औलाद की दुआ कबूल हो गई तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि औलाद की दुआ के सदक़े माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाती है, और माँ बाप के सदक़े में दुआ करने वाली औलाद की मग़फ़िरत हो जाती है। ये है आम काम बिजली का नाम। हमने तो दुआ करी माँ बाप के लिए, और जब दुआ कबूल हो गई उधर की बख्शिश हो गई, इधर हमारी बख्शिश का परवाना भी मिलेगा। साहब क्यों न हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। और क्यों न हो साहब जो अपने दांत को अपने शिकम में रखकर 9 महीने के दर्द और कर्ब को बर्दाश्त करती है। अगर किसी को माँ की ममता का एहसास न हो तो आप उसके पेट पर एक खड़ा बांधे, एक बाल्टी बांधे, एक हांडी बांधकर पानी भरे, फिर देखिए इसका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, आना जाना, दौड़ना भागना, सारे इलाज हो जाएंगे। माँ की ममता है जो एक माँ अपने शिकम में 9 महीने अपने बच्चे को रखकर 9 महीने के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करती है। और जब पैदाइश का वक्त आता है तो ये ऐसा नाजुक वक्त है कि बाप औरतें मर जाती हैं, इंतकाल कर जाती हैं, लेकिन एक माँ जान जान बाजी लगाकर अपने बेटे को जन्म देती है, फिर अपने पूरे जिगर को दूध की शक्ल में पिलाती है। बेटा रोते तो माँ का दिल तरफ जाता है, बेटा बीमार पड़ जाए माँ का सुकून खत्म हो जाता है, बेटा सोते में चौंक जाए माँ की नींद हराम हो जाती है। सर्दी की रातों में अगर बेटा बिस्तर पे पेशाब कर दे तो माँ उसके लिए बिस्तर पर सोना गवारा करती है, मगर अपने लाल को अपने कलेजे से लगा कर सुलाती है। तभी तो किसी ने क्या ही लिखा कि जब बच्चा चलता है तो माँ का दम निकलता है, और जब माँ आती है तो फिर जमजम। रसूल फरमाते हैं जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे, और बाप जन्नत का दरवाजा है। और आखिरी बात अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह ये माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या क्या? आका ने फरमाया हमारा जन्नतों का वनार, दोनों जन्नत हैं, दोनों दोज़ख हैं। यानी जो माँ बाप अपनी औलाद से राजी हो गए उसके लिए जन्नत में जाने का सबब बन गए, जिस औलाद से माँ बाप नाराज हो गए उसके लिए दोज़ख में जाने का सबब बन गए। आप बहुत सारी बातें हैं, अज़मत वालिदैन पे बहुत कुछ कहना था सुनना था, लेकिन इल्लत है और काफी आखिर होती है, इसलिए इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस शेर पर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूंगा कि तूफान बुलाने से ऐ चश्म फायदा तो अश्क ही बहुत है, अगर कुछ असर करे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सब लोग नमाज़ शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।